देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं के सम्मान की सशक्तिकरण की अगर बात करें तो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में, चाहे महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक शक्ति देने का काम हो, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हो, आर्थिक के रूप से उनको तमाम चीजों में नेतृत्व देते हुए आगे प्रमोट करने की बात हो, केंद्र और प्रदेश की तमाम योजनाएं जो पूरी तरह डेडिकेटेड महिलाओं के लिए समर्पित करने की बात हो, आज महिला सशक्तिकरण का एक नया कीर्तिमान बनाने का काम हमारी सरकारों ने किया है। सुरेश राणा जी का दूसरा नाम विकास पुरुष है। सर, आज आप अपने जनपद में ही हैं, शेड्यूल आपका बहुत बिजी रहता है, किस तरीके से देखते हैं यहाँ के जो कार्यक्रम हुआ है? नहीं, हम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत अभिनंदन करते हैं और विशेषकर हमारे आदरणीय ठाकुर जयवीर सिंह जी ने आकर के जिले में जिस तरह चार चांद लगाए हैं और पूरे जनपद में जो जो डिमांड जनप्रतिनिधियों ने की है, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तो यहाँ इनके क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जिसने जो मांग की है, सारी मांग को तत्काल मौके पर ही पूरे करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी सबके सामने मंच पर ये कहा कि 6 नवंबर तक ये केवल भाजपा सरकार में हो सकता है, शिलान्यास भी और उद्घाटन भी। तो बोला है सब अधिकारियों को नवंबर तक सारे कार्यक्रमों का उद्घाटन होगा, सारे कार्यों का उद्घाटन होगा। और यहाँ तो बड़ा ये हजारों साल पुराना एक ऐतिहासिक जगह है और हमारे जनपद में कई स्थान, इसोपुर टील, हमारा गंदेवड़ा संगम, ये बहुत ही ऊंचाइयां ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय पर्यटन मंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में यहाँ और विकास गति पकड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। मोहित बेनीवाल प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं वर्तमान में। सर, आज आपने मंदिर में आए, भगवान के दर्शन किए, कैसा लगा है? ये ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र है और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर पौराणिक स्थलों का और आस्था के केंद्रों का विकास हुआ है, वो ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पर्यटन की एक पहचान उत्तर प्रदेश ने बनाई है। आज विश्व में उत्तर प्रदेश एक पर्यटन के लिए पहचान के रूप में स्थापित हुआ है। तो एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर है और जयवीर सिंह जी आज यहाँ पर आए हैं, पर्यटन मंत्री हैं। उन्होंने निश्चित तौर पर माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो नई दिशा तय करी है पर्यटन में, तो बीमारू प्रदेश से पर्यटन प्रदेश की ओर हम लोग बने हैं। जिला अध्यक्ष जी, एक सवाल आपसे भी, आपने करोड़ों रुपए की डिमांड की है, उम्मीद रखी है ठाकुर जयवीर सिंह जी जो पर्यटन संस्कृति के कैबिनेट मंत्री हैं कि 6 महीने के अंदर 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य यहाँ होने चाहिए सुपुर टील पर। मैंने सुपुर टील की नहीं बात कही, केवल जनपद भर के पूरे शामली जिले की बात कही। और रही बात, अपेक्षा उसी से होती है जो करता है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना के लिए, विकास के लिए और सुशासन के लिए काम किया है। 2014 से लेकर के आज तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में और 2017 से लेकर के आज तक प्रदेश भर में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी की उसी रीति नीति परंपरा के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। जिसका 5000 साल का इतिहास है, आज नई करवट प्रदेश के यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी की पावन और गरिमामय उपस्थिति में समय ले रहा है। हमारे सम्माननीय अतिथि महानुभाव का माल्यार्पण करके अभिनंदन। यह आध्यात्मिक स्थली जो ऋषि परंपरा के संवाहक है, पंच महायज्ञ जिसमें अतिथि यज्ञ भी है, उसमें अतिथियों का सम्मान बड़े इसोपुर टील का महाभारत काल से प्रारंभ होता है और मध्यकाल में, जैसा कि गत दिनों हमारे सम्मानीय अध्यक्ष कश्यप जी ने भी बताया, शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जी यहाँ इस स्थान पर पहुंचे थे और उनसे भी यह स्थान जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति से भी यह स्थान जुड़ा हुआ है। तो ऐसा ऐतिहासिक और दिव्य स्थान, आज इस स्थान पर प्रदेश के यशस्वी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी पहुंचे हैं और नई अंगड़ाई, नई पहचान और नया बदलाव, पुनरुद्धार का इस स्थान के शिल्पकार सम्माननीय श्री वीरेंद्र सिंह मंत्री जी ने जब लिया तो आज यह स्थान एक नई पहचान के साथ में बना है। आज जनपद का नेतृत्व यहाँ उपस्थित है। इस जनपद के यशस्वी पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी यहाँ उपस्थित हैं, सम्माननीय बेनीवाल जी उपस्थित हैं और सम्माननीय मंच के मध्य मुझे माननीय मंत्री जी ने एक छोटी सी जिम्मेदारी सौंपी थी। इस स्थान का 5000 का वर्ष का इतिहास एक छोटी सी पुस्तिका में मैंने लिखा है। मैं चाहूंगा कि सम्माननीय अतिथि महानुभाव के कर कमलों से उस पुस्तिका का विमोचन हो जिसमें 5000 साल का इतिहास इस पुस्तिका में मैंने संकलित करने का प्रयास किया है। मैं अनुरोध करूंगा सम्माननीय
अतिथि महानुभाव से कि कृपया इस पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें।